श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान जो हैं अपने स्टूडेंट्स लोग को हरि नाम का महत्व और तात्पर्य बताए, है ना। और उसके बाद आज जो है इनका महाप्रभु जो है आज अपनी माता के साथ कुछ चर्चा करेंगे। अभी गया से आए हैं, बाकी लोगों से मिले हैं, सबसे चर्चा हुआ है, माता से आज सच कुछ पर्सनल डिस्कशन नहीं हुआ है शची देवी से। तो आज भगवान जो हैं शची देवी से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार बहिर्मुख कृष्ण बहिर्मुख जीव जो हैं माता के गर्भ में कष्ट पाता है, इसके बारे में चर्चा होगा। বস্ত্র পরিবর্ত করি ধুইলা চরণ, তুলসীরে জল দিয়া করিলা সেচন, যথাবিধি করি প্রভু গোবিন্দ পূজন, আসিয়া বসিলা গৃহে করিতে भोजन। भगवान जो है अपना कपड़ा चेंज किए, मैंने स्टूडेंट्स लोग के साथ चर्चा वो सबको घर पर भेज दिए हैं। देखो लास्ट लाइन क्या था, सुबह सुबह उठ के ही स्टूडेंट्स लोग के साथ चर्चा हो गया। उसके बाद क्या किया, स्नानो करी गृहे आई लेनो विश्वम्भर, चलिला पड़ुआ वर्ग जथा जार घर। क्यों ना पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, सब लोग कहाँ चले गए थे, गंगा स्नान में। तो गंगा में स्नान किए, वहाँ खेले भी और फिर वापस आए। तो अब भगवान, अब सब लोग अपने चले गए, भगवान घर में आए, पैर धोए, तुलसी देवी को जल चढ़ाए और यथाविधि भगवान गोविंद का पूजा किए और फिर भोजन करने के लिए आकर बैठ गए। तुलसीर मंदिर सहित दिव्य अन्न, मायानी सम्मुखे करिला उपोषण। तो भगवान को जो भोग लगाया हुआ था, इससे पता चल रहा था भोग लगता है, बचपन से भगवान सिखाए थे भोग लगाना। तो उसमें तुलसी का मंजरी भी था, तो उससे बहुत अच्छा सुगंध आ रहा था। भगवान को जो माता लाके दी थी खाने के लिए। विश्वक्षेनेर तबे करी निवेदन, अनंत ब्रह्मांडनाथ करें भोजन। भगवान जो हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान विश्वक्सेन से प्रार्थना करके स्वयं भोजन करने लगे, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं। सम्मुखे बसिला शची जगतेरो माता, घरेरो भीतर देखी लक्ष्मी पतिव्रता। तो सची देवी भगवान के सामने ही बैठी थी जब वो भोजन कर रहे थे, और उनकी पत्नी लक्ष्मी प्रिया जो है घर के अंदर बैठ के सब देख रही थी, पतिव्रता थी। माए बोले आजी बाप की पुथी पढ़िला, कहारो सहित किबा कंदल करिला। माँ पूछती हैं कि बेटा आज तुम कौन सा किताब पढ़े हो और आज किसके साथ तुम तर्क वितर्क करके आए हो। पहले ऐसे ही करते थे डेली, तो माता पूछी आज किसके साथ वाद विवाद झगड़ा हुआ है बताओ। प्रभु बोले आजी पढ़िलाम कृष्ण नाम, सत्य कृष्ण चरण कमल गुण धाम। सत्य कृष्ण नाम गुण श्रवण कीर्तन, सत्य कृष्ण चंद्रेर सेवक जे जे जन। সেই শাস্ত্র সত্য কৃষ্ণ ভক্তি কহে যায়, अन्यथा होइले शास्त्र पाषंडत्व पाए। बोले आज हम लोग कृष्ण नाम के बारे में पढ़े हैं, कृष्ण नाम ही सत्य है। भगवान के चरण कमलों का गुणगान जो हम लोग सब सुने हैं, पढ़े हैं, और जो कोई भी भगवान के नाम गुण को श्रवण कीर्तन करता है, वो सब भी शाश्वत हैं। भगवान के वे सभी भक्त भी क्या हैं, शाश्वत हैं। और जिस शास्त्र में कृष्ण की भक्ति कही गई है, वही शास्त्र सत्य है और शाश्वत है। और उसके अन्यथा जो भी शास्त्र है उसमें सब क्या है, पाखंड है। क्या तो शास्त्र से कह रहे हैं, तथा ही जैमिनी भारते अश्वमेधि के पर्वणि। जैमिनी भारत में अश्वमेध पर्व में निम्नलिखित कुछ वर्णन हुआ है शास्त्र में। क्या है, यस्मिन् शास्त्रे पुराणे वा हरिभक्तिर्न दृश्यते, श्रोतव्यम नैव तत्शास्त्रम यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत। बोल रहे हैं, जिस शास्त्र में या पुराण में
एकमात्र भगवान श्री हरि की भक्ति कथा का मुख्य रूप से वर्णन हुआ है, केवल वही शास्त्र है। उसके अन्यथा कोई भी शास्त्र या कोई भी ब्रह्मा, कोई भी पुराण, यदि वो स्वयं चतुर्मुख ब्रह्मा के द्वारा भी वर्णन क्यों न किए जाएं, उनका श्रवण कभी नहीं करना चाहिए। श्रोतव्यम नैव तत्शास्त्रम यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत। ऐसे शास्त्र को नहीं सुनना चाहिए जिसमें कृष्ण का भक्ति के विषय में नहीं है, और उसको नहीं सुनना चाहिए। शास्त्र है लेकिन सुनना नहीं चाहिए। यस्मिन् शास्त्रे पुराणे वा हरिर भक्तिर न दृश्यते। कोई हरि का भक्ति नहीं दिखाई देता। हरि नाइस है ना। यस्मिन् शास्त्रे पुराणे वा हरिर भक्ति न दृश्यते श्रोतव्यम नैव तत्शास्त्रम यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत। ऐसी माँ को बता रहे, चंडालो नहे यदि कृष्ण बोले, विप्र नहे यदि असत पथे चले। बोल रहे हैं यदि चंडाल जो है कृष्ण का नाम लेता है वो चंडाल नहीं रह जाता, और जो विप्र है वो विप्र नहीं रह जाता यदि वो असत पथ पे चलता है। असत माने जो शाश्वत नहीं, सत माने जो शाश्वत। सत शाश्वत क्या है? कृष्ण। कपिलेर भावे प्रभु जननीर स्थाने, जे कहिला ताई प्रभु कहो खाने। हाँ, भगवान जब कपिल देव के रूप में आए थे तब उन्होंने माता देवहूति को जो सब बात कहा था वही सब बात जो है भगवान फिर से अभी सची देवी को बताना। सुनो माता कृष्ण भक्तिर प्रभाव, सर्वभावे करो माता कृष्ण अनुराग। हे माता, आप ध्यान पूर्वक सुनिए कृष्ण भक्ति का क्या प्रभाव है, और हर प्रकार से आप कृष्ण का भक्ति में, कृष्ण में अपना अनुराग विकसित कीजिए। कृष्ण सेवकेरो माता कभू नहीं नाश, काल चक्रे डराए देखिया कृष्ण दास। माता को बोल रहे हैं जो कृष्ण भक्त की माता होती है उनका कभी नाश नहीं होता। और काल जो है उनको डराता है। जब बेटा कृष्ण का दास होने लगता है तो काल चक्र क्या करता है? उनको डराता है। अलग अलग प्रकार का समस्या आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम चैलेंज आ जाएगा। काल चक्र डराए देखिए कृष्ण दास। और भगवान का दास होने के कारण काल उससे भयभीत होता है। ऐसा काल स्वयं भयभीत होता है कृष्णदास से। काल चक्र डराए देखिए कृष्णदास। काल चक्र जो है डरता है कृष्ण के दास को देख के, और इसीलिए कृष्ण भक्त की माता का कभी, कृष्ण सेवक की माता का कभी नाश। गर्भवासे যত দুঃখ জন্মে বা মরণে, কৃষ্ণের সেবক মাতা কিছুই না জানে। জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ, পিতৃদ্রোহী পাতকির জন্ম জন্ম তাপ। চিত্ত দিয়ে শুনো মাতা জীবের যে গতি, কৃষ্ণ না ভজিলে পায়ে যতে কো দুর্গতি। গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্মে বা মরণে, কৃষ্ণের সেবক মাতা কিছুই না জানে। तो वास्तव में जीव जब गर्भ में रहता है उसको बहुत कष्ट होता है, उसका जन्म के समय, उसका मृत्यु के समय, हर प्रकार से कष्ट है। लेकिन जो कृष्ण का भक्त हो जाता है वो इन कष्टों को नहीं भोगता, वो नहीं जानता, उससे उनका इन कष्टों से कोई सरोकार नहीं है। जगतेरो पिता कृष्ण जेना भजे बाप, पितृद्रोही पातो किरो जन्म जन्म ताप। और जो सब बोलते हैं मेरा पिताजी हैं, मेरा उनका प्रति दायित्व है, मेरे को उनका जिम्मेदारी, लेकिन बोल रहे हैं कृष्ण जगत पिता हैं, कृष्ण जगत के पिता हैं। ये पिता टेम्पररी हैं, इसी जन्म में हैं, लेकिन कृष्ण हमारे पिता जो है शाश्वत रूप से जन्म जन्मांतर से कृष्ण ही हमारे पिता हैं। और जो उनका भजन नहीं करता है उनको पितृद्रोह का पाप लगता है। ऐसे पापी को क्या क्या पितृद्रोह का पाप लगता है, और जन्म जन्म में उसको कष्ट का भोगना पड़ता है। नहीं, क्यों बार बार जन्म होगा ना, कृष्ण का भजन नहीं करने से क्या होगा? जन्म जन्म ताप, उसको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, मरेगा, फिर कष्ट होगा। चित्त दिया सुनो माता जीवेरो जे गति, कृष्ण ना भोजिले पाए जोते को दुर्गति। हे माता, ध्यान पूर्वक सुनिए कि कृष्ण का भजन नहीं करने से जीव का क्या दुर्गति होता है। मोरिया पुनः पाए गर्भवास, सर्व अंगे होय पूर्व पापेरो प्रकाश। मर मर के फिर से गर्भ में जाता है और उसके सभी अंगों में उसका पाप का अभिव्यक्ति होता है। नहीं, हमको शरीर कैसे मिलता है? पूर्व कर्म क्या किए उस हिसाब से।
उस हिसाब से हमको क्या मिलता है? नया शरीर। কটু অম্ল লবণ জননী যত খায় অঙ্গে গিয়া লাগে তার महामोह पाए। तो कड़वा, खट्टा, नमकीन माता जो कुछ भी खाते ये सब गर्भस्थ शिशु के शरीर में जाके लगता है। मांसमय अंगो कृमि कुले बेड़ी खाए, गुचा इतना ही शक्ति मरई जलाए। और गर्भ में कृमि जो रहते हैं उसका नरम नरम मांसल शरीर को गर्भस्थ शिशु का उसको खाते रहते हैं और वो केवल दर्द से तड़पता है। क्यों? शक्ति नहीं उसको हटाने का, भगाने का, हिलने डुलने का। नाड़ीते ना पारे तब तो पंजरेरो माझे, तब प्राण रहे भोबी तब भोबितव्य तारो काजे। हिल डुल नहीं पाता, हाथ पैर नहीं हिला पाता, पिंजरे में बंद हो गया ऐसे स्थिति में रहता है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता। और लेकिन वो जिंदा रहता है। क्यों? जो पूर्व कर्म किया है उसको भोगने के लिए नया शरीर लेना पड़ेगा, उसको भोगने के लिए। मरता नहीं, उतना कष्ट में भी। हमको एक झिल्ली में से बांध के रख देंगे तो 2 घंटा में मर जाएंगे, और उधर 9 महीना तक रहता है, कभी कभार 10 महीना है ऐसे। कोनो अति पातकीरो जन्म नहीं है, गर्भे गर्भे है पुनः उत्पत्ति प्रलय। कुछ कुछ इतने पापी होते हैं कि उनके गर्भ से बाहर ही नहीं आ पाते, गर्भ में ही मरते हैं, फिर दूसरे गर्भ में जन्मते हैं, फिर उस गर्भ में मर जाते हैं। पापी लोग, बहुत पापी लोग कैसे। শুনো শুনো মাতা জীব তত্ত্বের সন্ধান সংস্থান, 7 মাসে জীবের गर्भेते है ज्ञान। हे माता, अब जीव तत्व का ज्ञान को ध्यान पूर्वक सुनिए। जब शिशु 7 महीने का होता है तब उसको ज्ञान आता है। क्या आता है? कॉन्शियसनेस। তখন সে স্মরিয়া করে অনুতাপ, स्तुति करे कृष्ण रे छारिया घन श्वास। तब वो जो है कृष्ण को स्मरण करके पश्चाताप करता है, हे भगवान मैं आपका भजन नहीं किया। जो जो श्वास लेता है और कृष्ण से स्तुति करता है, उनसे प्रार्थना करता है, आप मेरा रक्षा कीजिए। रखो कृष्ण जगत जीवेरो प्राणनाथ, तुम्हा बोई दुख जीव निवेदिते कात। हे कृष्ण आप मेरा रक्षा कीजिए, हे पूरे जगत के प्राणनाथ आप मेरी रक्षा कीजिए। आपके अलावा मैं और किसको अपना दुख निवेदन करूं। जे करे बंदी प्रभु छाड़ाए সেই সে সহজ মৃত্যে রে প্রভু মায়া করো কিসে। মিথ্যা ধন পুত্র রসে গোয়াইল জনম, ना भोजिल तोर दुई अमूल्य चरण। हे प्रभु जो बंदी बनाता है वही छुड़ा सकता है। भगवान बंदी, तो भगवान को बोल रहे हैं, आज जो बंदी बनाता है वही छुड़ा सकता है। और मैं अपना सारा पूर्व जन्म जो है, मिथ्या धन पुत्र रसे गोइलू जन्म, धन पुत्र ये सब का रस में अपना पूर्व सभी जन्म को नष्ट कर दिया हूँ। आपके जो अमूल्य चरण है इन दोनों का मैं भजन नहीं किया। जे पुत्र पोषण कइलू अशेष विधर्मे, कोथा बा से सब गेलो मोर यही कर्मे। बोल रहे हैं मैं पिछला जन्म में जिन लोग बेटा लोग को मैं इतना, उन लोग को पालने में मेरे को बहुत सारा बेईमानी का भी काम करना पड़ा। उन लोग को कैसे कैसे करके बहुत पैसा वैसा जोड़ के उन लोग को अच्छा पढ़ाया लिखाया सब किया, लेकिन आज वो लोग मेरे साथ नहीं है। मेरा अभी मैं जो कर रहा हूँ मेरे साथ कहाँ है, मेरा कोई साथ देने वाला कोई नहीं इस गर्भ। এখনো এই দুঃখ মোর কি কে করিবে পার, তুমি সে এখনো বন্ধু করিবা उद्धार। हे भगवान अभी मेरे दुख के समय में आपके अलावा भला मेरा कौन उद्धार कर सकता है, कौन पार करेगा। अब आप ही मेरे मित्र हैं, आप ही मेरा उद्धार कीजिए। रखो प्रभु कृष्ण तोर लइनु शरण, तुम ही हेनो ना एते की जानी नु सत्य तुम्हारो चरण। रखो प्रभु कृष्ण तोर लइनु शरण। हे प्रभु अब मैं समझ गया हूँ केवल आपके चरण कमल ही सत्य हैं और शाश्वत हैं, ऐसा जान कि मैं आपका शरणागत हूँ, आप कृपया मेरी रक्षा कीजिए। तुम ही हेनो कल्प तो ठाकुर छाड़िया, भूलिलाम असत पथे प्रमत्त होइया। आपके जैसे दयालु भगवान का चरण छोड़ के आपको भूल के मैं असत पथ में प्रमत्त होकर चलने लगा था। नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्म।
उचित तो ताहार এই যোগ্য শাস্তি হয় करिला तो एबे कृपा करो महाशय। हे प्रभु सत्य बात है, जो आपको ऐसे भूल गया उसको ऐसा दंड मिलना ही चाहिए। तो मेरा ये आप मेरे को कष्ट न कोई, लेकिन अब यदि आप कृपा करोगे तो जरूर आप, अब यदि आपको इच्छा हो तो मेरे को कृपा करके उद्धार करो। এই কৃপা করো যেন তোমা না পাশরি যেখানে সেখানে কেন না জন্মি না मरी। हे भगवान इस बार मेरे ऊपर आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपको, आपका भजन को मैं ना भूलूं, भले ही मेरा कहीं भी जन्मूं कहीं भी मरूं, लेकिन आपको इस बार ना भूलूं, ऐसा कृपा मुझको कीजिए। যেখানে তোমার নাহি যশের প্রচার যথা নাহি বৈষ্ণব জনেরও অবতার সেখানে তোমারও যাত্रा महोत्सव नहीं इंद्रलोक होइलो तहाँ नहीं चाई। हे प्रभु, ऐसा स्थान जहाँ आपके यश का प्रचार नहीं है, जहाँ वैष्णव लोग अवतरित नहीं हुए हैं, जहाँ आपकी कोई यात्रा और महोत्सव नहीं होते, इंद्रलोक भी भले क्यों न हो, ऐसा स्थान मुझे नहीं चाहिए। तथा ही न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवता तदाश्रयाः न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोहपि न वै ससिव्यताम। वही बात कहे हैं जो ऊपर बता दिए। फिर भी पढ़ते, যে স্থানে ভগবানের কথারূপ অমৃতের গঙ্গা প্রবাহিত হয় না, যে স্থানে সেই রূপ পবিত্র নদীর তটে আশ্রিত ভক্ত ভাগবতদের অধিষ্ঠান নেই, যে স্থানে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নৃত্য গীত ইত্যাদি মহোৎসব সহকার সংকীর্তন যজ্ঞ হয় না, সেই স্থানে ব্রহ্মলোক হলেও প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনো সেই স্থানে আশ্রয় করবেন না। बोल रहे हैं जहाँ पे भगवान का कथा रूप अमृत की गंगा प्रवाहित नहीं होती, जहाँ पे, जिस स्थान पे पुण्य नदी के तट पे भगवान के भक्त लोग भागवत लोग वहाँ नहीं रहते, जिस स्थान में भगवान की संतुष्टि के लिए संकीर्तन के माध्यम से नृत्य गीत आदि के द्वारा भगवान के लिए यज्ञ नहीं किया जाता, वहाँ ब्रह्मा शेष स्थान वो ब्रह्म लोग भी क्यों न हो, वास्तव में यदि कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो ऐसे स्थान को कभी स्वीकार नहीं करता। गर्भवास दुख प्रभु एहो मोर भालो यदि तोरे स्मृति मोर रहे सर्वकाल। हे प्रभु, गर्भवास भी मेरा अच्छा है यदि यहाँ हमेशा आपका स्मरण मेरे को बना रहे। तोर पाद पद्मेर स्मरो नहीं जथा हेनो कृपा करो प्रभु ना फैलिवे तथा। हे प्रभु, जहाँ आपके चरण कमलों का मैं स्मरण न कर पाऊं, आप दया करके मुझे ऐसे स्थान पे मत गिराइएगा, ऐसे स्थान पे मुझे जन्म मत दीजिएगा। यही मत दुख प्रभु कोटि कोटि जन्म पाइलो विस्तर प्रभु सब मोर कर्म। ये प्रभु, इस प्रकार जन्म जन्म कोटि कोटि जन्मों से मेरे को ये सब कष्ट मिल रहा है और ये सब मेरे ही कर्म का फल है। से दुख विपद प्रभु रहु बारे बार यदि तोरे स्मृति था कि सर्व वेद सार। हे प्रभु, मेरा ये दुख दूर हो जाए ऐसा प्रार्थना नहीं है, लेकिन इस बार आपका स्मरण रहना चाहिए, इस बार आपको ना भूलूं, आप मेरे को ऐसा कृपा कीजिए। दुख मेरे को रह जाए लेकिन आपका स्मरण ज्यादा रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही सारे वेदों का सार है। हेनो करो कृष्ण एबे दास्य जोग दिया चरणे राखो हो दासी नंदन करिया। बारे को करो यदि ये दुखेरो पार तुम्हा बोई तबे प्रभु ना चाही मुआर। हे प्रभु, इस बार आप मुझे दास बना के रखिए, अपना दासी बना के रखिए या बेटा बना के रखिए। इस बार यदि आप मेरे को इस दुख से गर्भ से बाहर निकाल देंगे तो मैं आपके अलावा और कुछ नहीं आशा करूंगा, आपके चरण कमल के अलावा और कुछ भजन नहीं करूंगा। এই মতো গর্ভবাসে পড়ে অনুক্ষণ তাহো ভালোবাসে कृष्ण स्मृतिरो कारण। बोल रहे हैं इस प्रकार गर्भ में रहता है, जलता तड़पता रहता है, लेकिन फिर भी कृष्ण का स्मरण के कारण कृष्ण को ऐसे प्रेम करता रहता है, इतना कष्ट में भी। तो जीव को कम से कम ये सब भी रखना चाहिए, नहीं कि भौतिक अभी वर्तमान परिस्थिति में जो सब हमको कष्ट मिल रहा है, जरूर ये पूर्व जन्म या दूसरा छोड़ दिए, हमारा गर्भवास के कष्ट से तो कम है नहीं।
जब उस समय कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं तो अभी क्यों नहीं कर सकते। बहुत अच्छा प्रेरणा है कि नहीं, कि जब गर्भ में इतना कष्ट के बावजूद कृष्ण का स्मरण है तो हम कष्टों के कारण कृष्ण को भूलना नहीं, उनको स्मरण करना संभव भी है। उस समय तो बहुत असहाय थे, हाथ पैर हिला डुला नहीं, अभी तो हाथ पैर है, चल सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं। स्तवेरो प्रभावे गर्भे दुख न शिपाए, काले पड़े भूमिते अपन निच्छाए। इस प्रकार स्तुति के प्रभाव से गर्भ में उसका और दुख नहीं होता है, और कब अनायासी भगवान का कृपा से गर्भ से बाहर आके भूमि पे गिरता है। शुनो शुनो माता जीव तत्वेरो संस्थान, भूमिते पड़िले मात्र है आगवान। मूर्छागत है क्षणे क्षणे कांदे श्वासे, कहिते न पारे दुख सागरे ते भासे। कृष्णेरो सेवक जीव कृष्णेरो मायाय, कृष्ण ना भजिले यही मत दुख पाए। कत दिन कालो बसे हैं, तो जैसे ही भूमि पे गिरता है तो अज्ञान, फिर उसको अज्ञान क्या होता है, उसको घेर लेता है, ज्ञान उसको आच्छादित कर लेता है, फिर बेहोश हो जाता है, फिर रोता है, सांस छोड़ता है जोर जोर, लेकिन कह नहीं पाता, बस दुख के सागर में डूबा हुआ है, लेकिन अब कुछ बोल नहीं सकता, उसको क्या कष्ट है। इस प्रकार कृष्ण का दास जो है कृष्ण की माया से ही प्रभावित हो जाता है और कृष्ण का भजन नहीं करके इस प्रकार दुख पाता है। कतदिन काल बसे है बुद्धि ज्ञान, इथे जे भजय कृष्ण সেই भाग्यवान। फिर काल क्रम से फिर उसको बुद्धि आता है कुछ, और उस समय जो यहाँ कृष्ण का भजन करता है वास्तव में वो भाग्यवान है। अन्यथा न भजे कृष्ण दुष्ट संग करे, पुनः से मत माया पापे डूबी मरे। और जो कृष्ण का भजन नहीं करता, कुछ दूसरा चीज करता है, और इस प्रकार वो दूसरे प्रकार के पाप में और माया में फंस के डूब के मरता है। फिर श्लोक से बोल रहे हैं, यत् सद्भिः पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्मयः, आस्थितो रमते जंतुस्तमो विशति पूर्ववत्। অতএব জীব যদি কামুক ব্যক্তিদের সঙ্গ প্রভাবে যৌন সুখ এবং জিভার স্বাদ চরিতার্থ করার জন্য অসৎ পথ অবলম্বন করে, ताहले ताकि पुनराय नरके प्रवेश करते हैं। लेकिन इस प्रकार जन्म पाकर भी यदि कोई जीव किसी कामुक व्यक्ति का संग करके यौन सुख को पाने की इच्छा करता है और अपने जिह्वा स्वादिष्ट भोजन चखने का इच्छा करके असत पथ को आश्रय करता है, गलत रास्ते पे चलता है, तो वो जीव वापस से नरक में प्रवेश करता है। और बताएं, अनायासेन मरणम विना दैन्यन जीवनम, अनाराधित गोविंद चरणस्य कथम भवेत। যে মানুষ কখনো ভক্তি যোগের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের শ্রী পাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হয় নাই, তার পক্ষে অতি সহজে মৃত্যুলাভ, দুঃখ যন্ত্রণা এবং দারিদ্রতাবিহীন জীবনের আশা করা কিভাবে সম্ভব। जो मनुष्य कभी भी किसी प्रकार से भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की सेवा में संलग्न नहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति के लिए आसानी से मृत्यु, दुख से कष्ट, उद्धार पाना, गरीबी के बिना जीना, अच्छा जीवन का आशा करना संभव नहीं है। आसानी से मृत्यु माने लोक का मृत्यु बहुत कठिन होता है, लोग अच्छा मौत नहीं मरते, तो वही बता रहे आसानी से मृत्यु में सुखपूर्वक शरीर नहीं छोड़ पाते, जितना दिन जिंदा रहते हैं उतना दिन कष्ट होता है, और दरिद्रता रहता है। कौन? जो कृष्ण का भजन नहीं करते, कभी भी किसी प्रकार से भगवान का चरण कमल का सेवा नहीं किया। अनायासे मरण जीवन दुख बिने, कृष्ण भजिले से है कृष्ण स्मरणे। एते भज कृष्ण साधु संग करी, मने चिंत कृष्ण माता मुखे बल हरि। लेकिन जो कृष्ण का स्मरण करता है उसका अनायास ही मृत्यु, माने पता नहीं चलता कब शरीर छोड़ दिया, और उसका जीवन बिना दुख के बीतता है। कृष्ण भोजिले से है कृष्ण स्मरण, और कृष्ण का भजन करता है तो उसको कृष्ण का स्मरण होता है, तो दुख नहीं, सब अच्छा से चलता है। हे माता, आप कृष्ण के बारे में चिंतन करो, साधु लोग का, कृष्ण भक्त साधु का संग करो और हरि का नाम का उच्चारण करो। भक्तिहीन कर्म कौन फल नहीं पाए,
सही कर्म भक्तिहीन परहिंसा जाए। जो काम भक्तिमय काम, जो कर्म नहीं है उसका कोई फल नहीं मिलता, वो केवल दूसरों के प्रति हिंसा का कारण बनता है। सत्य बात है ना। सब बंधन का कारण है ना। कृष्ण का जो सेवा में नहीं है, जो यज्ञ नहीं है, वो सब क्या है? बंधन का कारण। कपिलेरो भावे प्रभु मायरे सिखाए, सुनी सही बात को सोची आनंदे मिलाए। कपिल देव की भांति माता भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो है माता शची देवी को बता रही हैं, और ये सब सुन के माता शची जो है बड़ी आनंदित हो रही हैं। কি ভোজনে কি শয়নে কি বা জাগরণে কৃষ্ণ বিনু प्रभु आर किछु न बखाने। खाते समय, सोते समय, जागते समय चैतन्य महाप्रभु अब कृष्ण के बिना और किसी विषय में बोलते नहीं थे। आप तो मुखे एक कथा सुनिया भक्तगण सर्वगणे वितर्क भावे न मने मन। किबा कृष्ण प्रकाश होइला से शरीरे, किबा साधु संगे, किबा पूर्व संस्कारे। ये सब भक्त लोग जब ये सब सुनते हैं तो सोचते हैं, अरे निमाई को क्या हो गया? क्या स्वयं भगवान इसके शरीर में प्रकाशित हो गए हैं, कि साधु संग का फल है, कि पूर्व संस्कार का फल है? यही मत मने सब करे न विचार, सुखमय चित्त वृत्ति होइल सवार। इस प्रकार सब मन में सब विचार करते रहते हैं, और सबका सब सुखी है ये सब अब देख के, सुन के, महाप्रभु का ये सब लीला देख के। खंडिलो भक्तेर दुख पाषंडिरो नाश, महाप्रभु विश्वम्भर होइला प्रकाश। इस प्रकार सभी भक्तों का दुख दूर हो गया, पाषंडियों का नाश हो गया। कहाँ जा रहे? हम जला देंगे। इस प्रकार भगवान विश्वम्भर जो है अपने को प्रकाशित किए। कृष्णमय जगत देखो निरंतर, हर निशि श्रवण नहीं वैष्णव आवेश महाप्रभु विश्वम्भर, कृष्णमय जगत देखो निरंतर। तो अब वैष्णव के आवेश में महाप्रभु जो है पूरे जगत को अब कृष्णमय देखने लगे निरंतर। अहर निशि श्रवण सुनाए कृष्ण नाम, बदने बोले कृष्ण चंद्र अविराम। दिन रात कृष्ण के विषय में सुन रहे हैं, और दिन रात कृष्णचंद्र का नाम अविराम रूप से ले रहे हैं। जे प्रभु आज छिला भोला महाविद्या रसे, एवे कृष्ण बिनु आर किछु नहीं बासे। जो प्रभु अब तक विद्या रस के कारण सब कुछ भूले हुए थे, अब वो कृष्ण की अन्यथा और किसी चीज में आनंद नहीं ले रहे हैं, उसी में वो रमण कर रहे हैं। ऐसा है।